तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज से हम क्लास 11th फिजिक्स भौतिकी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों घर्षण, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। घर्षण जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन दोस्तों हम आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जानेंगे समझेंगे कि ये फ्रैक्शन या जो घर्षण होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों वैसे पहले आप बेसिक एग्जाम्पल को समझो, जो हमारा घरेलू एग्जाम्पल है या दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल आता है उसको सबसे पहले समझो। देखो दोस्तों, ये मेरे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर मैं कोई दूसरी वस्तु है जिसको मैं खिसका रहा हूँ, धकेल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जैसे मान के चलो ये मेरी वस्तु एक वस्तु है, यदि इस वस्तु पर मैं धकेलूँ तो ये वस्तु को मैंने धकेला तो कुछ दूर जाके आप देख रहे हो रुक गई है, कुछ दूर जाकर आप देख रहे हो रुक गई है। जैसे मैंने वस्तु को यहाँ से धकेला तो कुछ दूर पे जाके क्या हो गई है, रुक गई है ना। अब मेरे भाई जब ये वस्तु गति अवस्था में थी, जब ये वस्तु को मैंने गति अवस्था में किया था तो ये वस्तु गति अवस्था में ही रहनी चाहिए थी, क्योंकि हमने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा है और न्यूटन के प्रथम नियम में हम दोस्तों ये सीख के आए हैं कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, है ना। लेकिन मैंने इस वस्तु को जब गति दी तो ये वस्तु गति अवस्था में ही रहनी चाहिए थी ना, लेकिन ये वस्तु कुछ दूरी चली और रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों न्यूटन की गति का जो हमने द्वितीय नियम पढ़ा था, उस द्वितीय नियम में हमने ये सीखा था कि कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु पर एक बल लगता है, मंदन बल, है ना। तो इस मंदन बल के कारण ही जो वस्तु है ना रुक गई है ना। देखो प्रथम नियम के अनुसार तो गति कराई मैंने तो ये वस्तु को गति करनी चाहिए थी, गति हमेशा करनी चाहिए थी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम में हमने ये पढ़ा है कि किसी वस्तु पर एक मंदन बल लगता है। क्या लगता है? मंदन बल लगता है, और मंदन बल के कारण ही जो वस्तु है वो यहाँ से चलाई और यहाँ पर जाकर रुक गई, मंदन बल के कारण, ठीक है। तो ये जो आपका मंदन बल ही है, जो मंदन बल जो है वो क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? गति का विरोध कर रहा है, और गति का विरोध कर रहा है जिससे वस्तु क्या हो गई, रुक गई। और ये मंदन बल जो है ना गति के जो है ना विपरीत लगता है। गति के कैसा होता है? विपरीत लगता है। मतलब देखो ये वस्तु यहाँ की ओर गति कर रही है और उसके विपरीत ये लग रहा है जिससे वस्तु क्या हो रही है, रुक रही है। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यही जो है ना आपका घर्षण बल होता है। जो मंदन बल हमने पढ़ा है यही आपका घर्षण बल कहलाता है या घर्षण कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, घर्षण बल जो है ना दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगता है। जैसे मान के चलो एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ठीक है। एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, ठीक है। इसका संपर्क तल देखो, मैं ऐसे इसको क्या धकेल रहा हूँ तो इसका संपर्क तल ये वाला हुआ और इसका संपर्क तल ये वाला, है ना। तो जो आपका घर्षण बल होता है मेरे भाई जो है ना दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगता है। मतलब इन दोनों के क्या लग रहा है, मध्य लग रहा है। इन दोनों के क्या लग रहा है, मध्य लग रहा है, जो बाह्य बल के विपरीत लगता है। बाह्य बल के विपरीत, जैसे बाह्य बल जैसे वस्तु को मैं लगा रहा हूँ, वस्तु को धकेल रहा हूँ इधर की ओर, तो बाह्य बल इधर की ओर लग रहा है, तो आपका जो घर्षण बल होगा वो इस तरफ लगेगा। मतलब घर्षण बल बाह्य बल से कैसा होता है, विपरीत लगता है। समझ में आपको आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया ना समझ में। तो ध्यान रखना है, घर्षण बल परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल होता है। मतलब घर्षण बल जो होता है ना, घर्षण बल वह होता है परस्पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल होता है जो संपर्क पृष्ठों के, मतलब जो पृष्ठ संपर्क करते हैं उनके तलों के बीच लगता है। जो पृष्ठ जैसे ये वाला और ये वाला संपर्क कर रहे हैं उनके तलों के बीच लगता है। तो ध्यान रखना। तथा क्या होता है, उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे मान के चलो ये वस्तु है ना, यहाँ पर वस्तु को यहाँ चला रहा है, लेकिन इनकी आपेक्षिक गति का क्या करेगा, ये विरोध करेगा, ठीक है। और एक बात और लिख लेना कि ये बाह्य बल के विपरीत लगता है। बाह्य बल के कैसा लगता है मेरे भाई, विपरीत लगता है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो दोस्तों ये एक हमारे पास क्या है, मेज़ है। क्या है हमारे पास, ये एक मेज़ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु को यहाँ पर लाकर
रख दिया, यहाँ पर मैंने एक वस्तु को लाकर रख दिया, ठीक है। और ये जो वस्तु है वो इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, मतलब बाह्य बल जो है ना इस ओर लग रहा है, बाह्य बल जो है ना इस ओर लग रहा है, ठीक है। तो इनके जो आपकी जो वस्तु है, एक सेकंड, इस वस्तु को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। तो ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु कहाँ की ओर चल रही है, इस ओर चल रही है। लेकिन इस वस्तु के ये वाले तल और जो वस्तु, ये जो आपका जो टेबल है इसके ये तल, इन दोनों के मध्य, मतलब यहाँ पर एक लगेगा घर्षण बल, एक लगेगा घर्षण बल जो इस वस्तु की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। और जो घर्षण बल होता है, ध्यान रखना मेरे भाई, वो बाह्य बल के विपरीत लगता है। इसको हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। जो हमारा क्या होगा, घर्षण बल होगा, जो आपका संपर्क तलों के बीच लगेगा। संपर्क घर्षण बल होगा जो संपर्क तलों के कहाँ लगेगा मेरे भाई, बीच में लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये घर्षण बल जो है ना वो समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई वस्तु थी जो यहाँ की ओर चल रही थी, बाह्य बल यहाँ की ओर लग रहा था, तो इसके मध्य जो घर्षण बल लगा है वो बाहर की ओर लगा, जो स्मॉल एफ। तो ध्यान रखना, घर्षण बल संपर्क तलों के मध्य लगता है। और घर्षण बल का काम क्या करता है? घर्षण बल का काम क्या करता है? घर्षण बल का काम क्या है? गति में विरोध करना। गति का क्या करना? विरोध करना। कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसमें क्या करना? विरोध करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब दोस्तों हम घर्षण बल के कारण की बात करें, मूल कारण की बात करें कि घर्षण बल का मूल कारण क्या है। तो दोस्तों जो घर्षण बल होता है, इस घर्षण बल का मूल कारण ये है कि घर्षण उत्पन्न होने का जो कारण है वो है प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ पर कुछ उठान या खांचे का होना। उठान या खांचे का होना। जैसे मान के चलो ये एक कोई वस्तु है, ये हमारे पास क्या है, एक कोई वस्तु है, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है, वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पर कुछ उठान है, क्या है, कुछ उठान है, इस टाइप की क्या है मेरे भाई, कुछ उठान है, ठीक है। कुछ उठान है इस वस्तु पर, या फिर हम कहें खांचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, हम कोई दूसरी वस्तु को चलाएं। कौन सी दूसरी वस्तु? कोई एक हमारे पास एक अन्य वस्तु है, एक अन्य वस्तु को यदि हम इन खांचों पर चलाएं तो उन अन्य वस्तुओं के मध्य क्या होगा, चलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो खांचे हैं या जो ढलान है वो क्या होगी, अड़ेगी, है ना। खांचे हैं या जो ढलान है वो क्या होगी, अड़ेगी। ये जो वस्तु है हम चला रहे इस दिशा में, मतलब ये जो है ना गति की दिशा है, क्या है मेरे भाई, गति की दिशा। बट इसके अपोजिट क्या लगेगा, एक बल लगेगा जो हमारा क्या होगा, घर्षण बल होगा। क्या होगा, घर्षण बल होगा, घर्षण बल होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो घर्षण बल होता है वो गति के क्या लगता है, अपोजिट लगता है। और एक बात विशेष तौर से आपको याद रखना है, विशेष तौर से आपको याद रखना है कि जो घर्षण बल है वो संपर्क तलों के मध्य लगता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल बना देना, परिभाषा ये लिख देना, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो है ना हम स्थितिक घर्षण समझ रहे हैं कि जो स्थितिक घर्षण होता है वो क्या होता है, स्थितिक घर्षण है वो क्या होता है। देखो दोस्तों समझो स्थितिक घर्षण को। जैसे दोस्तों ये एक वस्तु है और इस वस्तु पर मैंने एक दूसरी वस्तु को रख दिया, दूसरे वस्तु को रख दिया, और ये दूसरी वस्तु है स्थिर अवस्था में। दूसरी वस्तु कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। अब स्थिर अवस्था में अगर ये वस्तु है तो इनके संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण बल लग रहा होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि ये वस्तु चल नहीं रही ना, वस्तु स्थिर है, इसलिए घर्षण बल भी क्या होगा, शून्य होगा। घर्षण बल क्या होगा, शून्य हो गया। अब यदि इस वस्तु पर हम कोई बाह्य बल लगाएं, जैसे हमने इस वस्तु पर एक बाह्य बल लगाया, हमने ये लगाया बाह्य बल, लेकिन ये वस्तु नहीं खिसक रही, ये वस्तु फिर भी नहीं चल रही। बाह्य बल मैंने लगा दिया, फिर भी ये जो वस्तु है ना वो नहीं चल रही है, फिर भी ये वस्तु है नहीं चल रही है, नहीं चल रही है ना, नहीं चल रही ना, स्थिर अवस्था में है। तो ये जो क्यों है स्थिर अवस्था में, क्योंकि मैं बल लगा रहा हूँ फिर भी वस्तु ये नहीं चल रही। क्यों है स्थिर अवस्था में, क्योंकि जो वस्तु है इस वस्तु के तल और जो आपकी जिस पर ये वस्तु रखी है उसके तल के मध्य क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। एक क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्थितिक घर्षण बल। मतलब ऐसा ही करें, देखो स्थितिक घर्षण बल नाम से ही समझ में आ रहा है। स्थितिक घर्षण बल मतलब स्थिर अवस्था में अगर कोई वस्तु है
और उस पर कोई बल लग रहा है और बल लगने से वो वस्तु नहीं चल रही, तो वो बल आपका कौन सा बल होगा? स्थितिक घर्षण बल। मतलब ऐसा कहें कि स्थिर अवस्था में किन्हीं दो वस्तुओं के तलों के मध्य जो बल लगता है उसे स्थितिक घर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब हम और ज़्यादा बल लगाएं तो ये वस्तु चलने लगेगी। ज़्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु ये चलने लगेगी, और ज़्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु चलने लगेगी। तो वो बल आपका जो होगा वो आपका कहलाएगा मेरे भाई सीमांत घर्षण। क्या कहलाएगा मेरे भाई? सीमांत घर्षण। जैसे मान के चलो अभी इस पर ये वस्तु रखिए, शून्य अवस्था में है, घर्षण शून्य है। इस पर यदि बल लगाया तो भी वस्तु नहीं चली, तो मतलब इनके दोनों के तलों के मध्य एक घर्षण लग रहा है, जिसे स्थितिक घर्षण बोलेंगे। कौन सा घर्षण बोलेंगे? स्थितिक घर्षण। लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़्यादा बल लगाऊं कि ये वस्तु चलने लगे, मतलब स्थितिक घर्षण से यदि ज़्यादा बल लगा दिया जाए, तो वो आपका कौन सा घर्षण कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। कौन सा घर्षण कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है, क्योंकि स्थितिक घर्षण की सीमा खत्म और ये आगे बढ़ने लगी, मतलब ये कौन सा घर्षण कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। तो ये सीमांत घर्षण और स्थितिक घर्षण समझ गए इन दोनों की हेल्प से। अब दोस्तों हम क्या करते हैं? जो सीमांत घर्षण बल है इसका मापन करते हैं। सीमांत घर्षण बल है इसका हम दोस्तों क्या कर लेते हैं? मापन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर समझ लो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक वस्तु है और इस वस्तु को मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक मेज है। क्या है मेरे भाई? एक हमारे पास ये मेज है। ठीक है, और इस मेज पर मैंने क्या कर दिया? कोई m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने इस पर रख दिया। कोई m द्रव्यमान की वस्तु को इस पर रख दिया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया? एक घिरनी लगा दी यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों? एक घिरनी को लगा दिया है। किसको लगा दिया है? एक घिरनी को लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और मैंने क्या किया है? एक डोरी ली है। क्या ली है? एक डोरी ली है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे करता हूँ। मैंने क्या किया? यहाँ पर एक घिरनी को लगा दिया है और मैंने क्या किया? एक डोरी ली। क्या ली मेरे भाई? एक डोरी ली। ठीक है, और उस डोरी को मैंने क्या किया है? इस घिरनी के ऊपर से और थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि इसके बैलेंस में आ जाए। ठीक है, ये इस टाइप से मैंने ये घिरनी ली और घिरनी पर से क्या किया? मैंने एक डोरी को लगा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया? कुछ बाँट रखने के लिए यहाँ पर एक पदार्थ लगा दिया। बाँट रखने के लिए यहाँ पर कुछ पदार्थ लिया जहाँ पर हम क्या कर सकेंगे? बाँट रख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो घिरनी है, घिरनी के थ्रू क्या लगेगा? इस पर एक बल लगेगा। घिरनी के थ्रू इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ये जो बल कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर, क्योंकि भार जो है ना नीचे की ओर लगेगा, और ये जो घिरनी है इस गुटके को खींचने की क्या करेगी? डोरी की सहायता से ये जो आपका यहाँ से बल लगा रहा है वो बल क्या करेगा? इस डोरी की सहायता से इस गुटके को क्या करेगा? खींचने का प्रयास करेगा। ये क्या है? गुटका है। क्या है? ये गुटका है। खींचने का क्या करेगा? प्रयास करेगा ना प्रयास, जो आपका क्या होगा? F बराबर mg होगा। सॉरी हाँ, F बराबर क्या होगा? mg होगा। mg क्यों होगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक है, बट दोस्तों ये गुटका जो है ना खिंचेगा नहीं, क्योंकि इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? घर्षण बल बोलेंगे। और ये जो घर्षण बल है ये विपरीत दिशा में लगेगा। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक है, और इस गुटके का जो वजन होगा W, इस वजन होगा W, वो भी आपका कहाँ की ओर लगेगा? गुटके का वजन कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। गुटके का वजन कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, जो क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? mg। और इस गुटके के अपोजिट एक प्रतिक्रिया बल लगेगा R। एक प्रतिक्रिया बल लगेगा मेरे भाई, क्या होगा? R होगा। क्या होगा? R होगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर कोई गुटके को, यदि ये हमारे पास कोई गुटका है, यदि हम किसी गुटके को किसी मेज पर या किसी वस्तु पर रख देते हैं तो उस पर 4 बल कार्य कर सकते हैं। कितने बल कार्य कर सकते हैं? 4 बल कार्य कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब 4 बल कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक तो गुटके का भार जो नीचे की ओर लगेगा, इसके बाद है ना, इसके बाद जो प्रतिक्रिया बल होगा भार के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, भार के कहाँ की ओर लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। इसके अलावा बाह्य बल जो है ना वो नीचे की ओर लगेगा, क्षैतिज दिशा में। ऐसा कहें कि बाह्य बल इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, और ये आपका घर्षण बल होगा जो
जो घर्षण बल होगा, जो बाह्य बल के कैसा होगा, विपरीत होगा, बाह्य बल के कैसा होगा, विपरीत होगा। तो ये घर्षण बल का दोस्तों क्या हुआ, मापन हुआ। ठीक है, तो ये आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, घर्षण बल और घर्षण बल का क्या पढ़ा है, मापन पढ़ा है। थ्योरी को मैं कंटिन्यू करके एक एक करके मैं स्क्रीन पर लाता गया हूँ, तो उसको आपने समझा होगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम मिलेंगे गतिज और सर्पी घर्षण के साथ, गतिज घर्षण और सर्पी घर्षण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।